जय हिंद दोस्तों। तो आज हम दिल्ली पुलिस 2020 में 15 दिसंबर को सभी शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? तो प्लासी का युद्ध को। अगला सवाल है, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो डैश कहलाता है? तो कोशिका द्रव्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? तो बुर्जहोम। अगला सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? तो वाणिज्य बैंकों के। अगला सवाल है, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के दौरान तैयार किया जाता है जो डैश होता है? तो अप्रैल से मार्च तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो चंबल। और कौन सी है? कोसी, गंडक और अलकनंदा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 2016 में। अगला सवाल है, अवध में सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था? 1856 में। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? तो टिड्डी। अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो 9। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो 9। अगला सवाल है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 2005 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? तो चुनार किला। अगला सवाल है, 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बिन गौरी को किसने हराया था लेकिन 1192 में उससे हार गए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है? तो महासागर नहीं है। और कौन से हैं? नदियां, झीलें और तालाब हैं। अगला सवाल है, गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर। गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो योसांग या ओसांग। अगला सवाल है, वैष्णव कवि सिद्धेश्वर योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? तो कुचिपुड़ी की। वैष्णव कवि सिद्धेश्वर योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? तो कुचिपुड़ी की। अगला सवाल है, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। अगला सवाल है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। अगला सवाल है, भारत सरकार कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो 6 फसलों के लिए। अगला सवाल है, 1651 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो हुगली नदी के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? तो मनोहर देवदास। कला के क्षेत्र से जुड़ा है मनोहर देवदास। अगला सवाल है, जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स। अगला सवाल है, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो कताई। अगला सवाल है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल है, निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर की जाती है? तो प्रधानमंत्री के। अगला सवाल है, योंगिया दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। अगला सवाल है, डैश जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं इसका अध्ययन है? तो पारिस्थितिकी।
अगला सवाल है, जट जटिन निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बिहार का। अगला सवाल है, तेलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो खनिज विज्ञान या मिनरलॉजी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमला श्री धर्म कष्ट मंदिर स्थित है? तो केरल में। अगला सवाल है, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मध्य प्रदेश का। अगला सवाल है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो चीन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? तो चावल। अगला सवाल है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, यह डैश में स्थित है? तो कर्नाटक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? तो 1860 ईस्वी में। अगला सवाल है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजनक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता है? तो व्यसनी। व्यसनी। अगला सवाल है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो 1784 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो हाइड्रोजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा पर जलालुद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था? तो 1305 ईस्वी में। अगला सवाल है, यूटीआर यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक डैश संप्रेषकों वाला कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है? तो 22। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? 1966 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? 2015 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उनके योगदान के लिए दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला सवाल है, बादामी किला का एक प्राचीन किला है जिसे 543 CE में चालुक्य वंश के डैश द्वारा निर्मित किया गया था? पुलकेशन प्रथम के द्वारा। अगला सवाल है, आलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है? तो केनिया में। अगला सवाल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF एक्ट द्वारा शासित है? स्वतंत्रता के बाद CRPF एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? 1949 में। अगला सवाल है, घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यकालिक रूप से की गई थी? तो 1865 से 1872 में। अगला सवाल है, सेवरॉय पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सधिरअट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो भरतनाट्यम का। अगला सवाल है, डैश प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है? तो सूखा रोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा था? तो वेद व्यास ने। अगला सवाल है, डेनिकाय मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो यूनिसेफ के द्वारा। अगला सवाल है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को डैश में सन्निहित किया गया है? तो प्रस्तावना में। अगला सवाल है, लॉर्ड रिपन द्वारा इल्बर्ट विधेयक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया था? 1883 में।
अगला सवाल है, डैश वो सहायता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजर सकती है। तो प्रवाहकत्व। अगला सवाल है, मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो सितंबर 1916 में। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और उसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसकी अन्य शिफ्टों की जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पे जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।